दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी आपका दोस्त नरेश अरोड़ा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल जानकारी दी थी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक जानकारी वीडियो लेकर के आ रहा हूं आपके पास, जिसमें गुमशुदा लोगों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। आखिरकार कहाँ गायब हो रहे हैं ये लोग दिनों दिन, क्या होता है इन लोगों का गायब होने के बाद, और ईश्वर ना करे ऐसा कुछ हमारे साथ हमारे आसपास घटित हो तो क्या हमारे पास कानूनी ऑप्शन है, पुलिस के पास कैसे एफआईआर दर्ज हो, क्या क्या करें, पुलिस एफआईआर ना करे तो क्या कार्रवाई की जाए, और उसके बाद अगर पुलिस जांच में सहयोग ना करे, सही से ढंग से जांच ना करे तो क्या हमारे पास ऑप्शन है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आज की वीडियो को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला भाग है आखिरकार क्यों गायब हो रहे हैं इतने लोग, विशेषकर छोटे बच्चे और महिलाएं। दूसरे पार्ट में पुलिस कार्रवाई, और तीसरे पार्ट में और ऑप्शन जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। थोड़ी सी पहले जानकारी दे दूं आपको कि पिछले 1.5 साल पहले लगभग हमारे पड़ोस में एक बच्चा, जो कि बहुत गरीब आदमी मिस्त्री का बच्चा था, जो एकदम से गायब हो गया था। तो उसके बारे में हमने अपने आसपास पूरी जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की, थोड़ी कोशिशें की, पुलिस पे दबाव डाला। तो खुशकिस्मत ये रही कि ये बच्चा 15-20 दिन के बाद हमारे पास फोन आ गया कि बच्चा हमारे पास है, आकर के ले जाओ, और वो बच्चा हमारे को सुरक्षित मिल गया। उसी दौरान हमारी बहुत सारे पुलिस अधिकारियों से मुलाकात हुई, कुछ और सोशल सर्विस लोग करने वाले समाज सेवा के कामों में जुड़े लोगों से भी बातचीत हुई। तो एक बहुत अच्छा ग्रुप सा हमारे साथ बन गया, जो कि आज भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये मानते हैं कि बहुत सारे पुलिस वाले अच्छी तरह से काम नहीं करते, लेकिन काफी लोग अच्छे भी हैं जो लगातार दिन रात इन कामों में दिल लगा के काम करते रहते हैं। तो जो लोग दिल लगा करके काम करते हैं उनको हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं क्या कारण है हमारे आसपास के लोगों के गुमशुदा होने का इतनी बड़ी संख्या में। तो दोस्तों, मैं इस चीज को 3-4 कैटेगरी में बांटना चाहता हूँ। जैसे मोस्टली 5 साल तक के लड़के या लड़कियां, 5 साल से 35 साल तक के लड़के और लड़कियां, ऐसी 35 से 50-55 साल तक के लड़के और लड़कियां, यानी आदमी और औरतें, और 55 साल से ऊपर के लोग। तो दोस्तों, इनके साथ में बड़ी एक विडंबना है कि ये हर उम्र के साथ, सेक्स के साथ इनके अलग अलग गायब होने के कारण सामने आ रहे हैं। जैसे 5 साल तक के बच्चे हैं, सामने आते हैं कि गायब हो रहे हैं, तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ऐसे लोग हैं, ऐसे माता पिता हैं जिनके अपने बच्चे किसी कारण नहीं हो पाते, तो वो बच्चों को गोद लेने के लिए ऐसे गलत तरीकों का सहारा लेते हैं। तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि कृपया ऐसा ना करें, सीधे रास्ते से बच्चों को गोद ले लें। उसके बाद देखता हूं कि कई तलाक वाले केसेस में माता पिता बच्चों की कस्टडी लेने के लिए भी बच्चों को गायब करवा देते हैं। उसके अलावा किसी से दुश्मनी, जेलसी, फिरौती, ये सब चीजें भी उनके पीछे बहुत काम करती हैं। फिर भीख मांगना, ये तो छोटे बच्चों के लिए होता है। ऐसे ही 5 साल से लेकर के 15 साल के लड़के लड़कियों के लिए भी बहुत सारे रीजन है, और इनके सबके मुख्य कॉमन रीजन जो है आपको बता देता हूँ। इनमें घरेलू बॉन्डेड लेबर जिसको बोलते हैं, घरेलू हेल्प के लिए लड़के लड़कियों की जरूरत पड़ती है। बॉन्डेड लेबर के लिए फैक्ट्री में भी लड़के लड़कों की जरूरत पड़ती है। सेक्स एब्यूज के लिए भी होता है, प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है, भीख मांगने के लिए। इसके अलावा जो है मानव अंगों की तस्करी, ये भी एक बहुत बड़ा गिरोह है। और इस सबके भी जो संगठित तरीके से, चाहे भीख मांगने का भी क्यों ना हो, बहुत ही संगठित तरीके से काफी गिरोह काम कर रहे हैं, जो मुझे अब तक देखने में समझ में आया है। इसके अलावा जो बड़े लोग होते हैं, कई बार परिवार में कलह रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, मानसिक तनाव होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, जो 15 साल से आसपास के बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद नौकरी का प्रेशर रहता है, रोजगार का प्रेशर होता है, कमाई का प्रेशर होता है, कई बार लोन का प्रेशर होता है। फिर कई लोग अच्छे रोजगार के अवसर की तलाश में या आगे पढ़ाई करने के अवसर की तलाश में अपने घर बार छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग देखने में आए हैं। और इसके साथ साथ कई लोग जुए की लत लग जाती है, नशे की लत लग जाती है, अपराधों में पड़ जाते हैं। तो इस तरह से पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, बर्दाश्त नहीं होता, पति या पत्नी घर छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप से झगड़ा हो जाता है। फिर इसके बाद
जो औरतें होती हैं और वो भी इन सब कारणों के साथ साथ प्रोस्टिट्यूशन का भी एक बहुत बड़ा कारण है। मानव रोगियों की तस्वीर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसी तरह से तरीके से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी गायब हो जाते हैं, लेकिन उनका मुख्य कारण घर से गायब हो जाने का भूलने की बीमारी यानी कि डायमेंशिया होता है, जिसकी वजह से वो घर से निकलते हैं या किसी दुर्घटनावश घर नहीं पहुंच पाते, रास्ता भटक कर कहीं और पहुंच जाते हैं, और ये भी एक बहुत दुखद परिस्थिति है। इसके साथ साथ एक कुछ चीजें और भी बड़ी दुखद सामने आई हैं। जैसे हमारे देश में गरीबी की बहुत अधिक मार है, तो कई माँ बाप या अपने बच्चों को जो कि किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होते हैं, या हमारे बुजुर्ग लोग भी कई बार बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो उनको पैसे की कमी के कारण इलाज नहीं करवा पाते और सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो ये सब कारण अभी तक सामने आए हैं। तो ईश्वर करे किसी को ऐसी संभावना, ऐसी नौबत ना आए कि वो गरीबी के कारण अपने बच्चों को या अपने बुजुर्गों को त्याग करना पड़े उनको। इसके लिए भी बहुत सारे एनजीओ बने हुए हैं, तो सबसे निवेदन करूंगा कृपया ऐसा ना करें। ऐसे केसेस में एनजीओ से, सरकार से सीधे सहायता प्राप्त करने की कोशिश करें। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, जो कि है अगर ईश्वर ना करे ऐसा हमारे परिवार में या हमारे आसपास कहीं घटित हो, तो आखिर हम क्या करें? हमारे पास क्या क्या कानूनी ऑप्शन है? तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अपने जितने भी रिश्तेदार, दोस्त, परिचित, परिजन हैं, सबको फोन करें, अपने आसपास अच्छे से तलाश करें, ताकि वो अगर आसपास कहीं बैठा हो तो मिल जाए, सबसे अच्छी बात है। उसके बाद अगर लगता है कि मुश्किल हो रहा है, तो तुरंत 112 नंबर पर या 100 नंबर पर, जैसा भी आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो नंबर, पुलिस को सूचित करें। उसके बाद पुलिस थाने में जाकर के बच्चे की, गुमशुदा व्यक्ति की फोटो लेकर के साथ में उसने क्या पहना हुआ था, घर की परिस्थिति क्या थी, किन परिस्थितियों में उसने घर छोड़ा, कहाँ आखिरी बार देखा गया, और इस जितनी अधिक से अधिक जानकारी दे सके बच्चे के व्यवहार के बारे में, जितनी अधिक से अधिक जानकारी आप पुलिस को दे सके जरूर दें, ताकि पुलिस जो जांच करने का दायरा उसी अनुपात में आगे बढ़ाती है पुलिस भी। तो पुलिस को भी एक क्लू मिल जाता है कि वो अभी जांच का दायरा किस तरह बढ़ाएं। बच्चा अगर छोड़ के भागा है तो क्या पढ़ाई के दबाव की वजह से घर छोड़ के भागा है, या घर की लड़ाई झगड़े की वजह से घर छोड़ के भागा है। और ऐसे केस में मोस्टली क्या होता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन बच्चे वापस भी आ जाते हैं, तो भी तो पुलिस को सूचना देना आवश्यक है। तो दोस्तों, इसमें ध्यान रखें कि पुलिस को तुरंत सूचना दें। और कई बार पुलिस बोलती है नहीं जी 24 घंटे के बाद हम आपकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे, तो कृपया ऐसा ना करें। ये पुलिस वालों से भी निवेदन है, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप 24 घंटे इंतजार के बाद कानून रिपोर्ट दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सीआरपीसी में 156(3) में एक स्पष्ट आदेश है कि आपको गुमशुदा व्यक्ति की जो रिपोर्ट है वो तुरंत लिखनी होगी, क्योंकि पहले 24 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं गुमशुदा व्यक्ति को ढूंढने के लिए। उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि कई बार पुलिस आनाकानी करती है रिपोर्ट दर्ज करने में, तो उसके बाद भी हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन पहले 1-2 चीज और बता देता हूं आपको। अगर आपका बच्चा 18 साल से कम है, यानी माइनर है बच्चा या बच्ची जो भी है, तो एफआईआर पुलिस को तुरंत करनी आवश्यक है। और अगर बच्चा 18 साल या उससे ऊपर का है, तो पुलिस अपनी डेली डायरी में या जनरल डायरी होती है, उसके अंदर उसकी लिखित एंट्री करते हैं, तो उसकी भी आप शिकायत करके लिखित में शिकायत करें। और उसकी डेली डायरी में जो एंट्री होती है, उसका एंट्री का नंबर, तारीख, टाइम और अधिकारी का नाम के साथ मोहर लगवा करके अवश्य ले लें। और ऐसे ही केस में एफआईआर की कॉपी भी अवश्य ले लें। बड़ों के केस में यदि ऐसा शक है कि कोई अपहरण हो सकता है, कोई अपराध का षड्यंत्र शामिल हो सकता है, तो पुलिस को तुरंत एफआईआर करनी उस केस में जरूरी होगी। अब आगे बात करते हैं, कई बार पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस एफआईआर नहीं करती, तो हम क्या करें? तो सर, उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है, आप सबसे पहले एसीपी के पास लिखित में शिकायत कर सकते हैं, डीसीपी के पास जा सकते हैं, और कमिश्नर के पास भी लिखित शिकायत कर सकते हैं। फिर भी दिक्कत लगे तो किसी वकील के माध्यम से सीधा मजिस्ट्रेट को अप्रोच करें, वहां भी लिखित शिकायत दें, तो मजिस्ट्रेट के आदेश पर भी तुरंत एफआईआर करनी पड़ेगी पुलिस को, और ये आवश्यक है। अब मान लो पुलिस ने एफआईआर कर ली और सही से जांच नहीं कर रही, तो क्या करें? तो लगातार एक तो पुलिस से अपडेट लेते रहे जानकारी के बारे में, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की और आगे क्या कार्रवाई लगातार कर रही है। अगर पुलिस जानकारी देने में आनाकानी करे, तो कुछ दिनों के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद
सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन दायर करें पुलिस को और उनसे सूचना मांगे कि हमारी जो शिकायत है किस किस अधिकारी ने कितने कितने टाइम में क्या क्या कार्रवाई की, पूरी डिटेल उनसे जानकारी मांग लें। आरटीआई के नियम के अंतर्गत इनको जानकारी ये देना आवश्यक है। फिर भी अगर वो आपको इसमें दिक्कत लगे तो आपके पास एसीपी, डीसीपी और कमिश्नर के पास शिकायत भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो कोर्ट का भी रास्ता अपना सकते हैं, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। उससे पहले कुछ और भी ऑप्शन है आपके पास। आप डिजिटल पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं शिकायत करने के लिए। अगर बच्चा आपका माइनर है, 18 साल से नीचे का है, तो 1098 ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर भी आप शिकायत कर सकते हैं। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस का गुमशुदा नागरिक पोर्टल, उसके ऊपर भी शिकायत कर सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके पोर्टल पे भी आप इसकी जानकारी अवश्य दें और लगातार अपडेट भी लेते रहें। फिर भी कोई दिक्कत लगे तो राज्य का मानव अधिकार आयोग है, वहां पर भी आप लिखित शिकायत कर सकते हैं और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भी आप इसकी लिखित शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें और आपको लगे कि पुलिस बहुत बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर रही है, दिक्कत ज्यादा आ रही है, तो संविधान में हमारे को एक बड़ा अच्छा मौलिक अधिकार दिया हुआ है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो कि आप सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी शिकायत कर सकते हैं, जा सकते हैं कि पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं कर रही। इसके अंतर्गत संविधान की धारा 226 के अंतर्गत आप लिखित में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सकते हैं, जिसे आदेश याचिका या रिट पिटीशन बोलते हैं। वो कोशिश करें ये काम किसी वकील के माध्यम से ही करवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें कोर्ट पुलिस अधिकारियों को एक ही आदेश जारी करती है कि इस गुमशुदा व्यक्ति को जल्द से जल्द अदालत में पेश किया जाए ढूंढ करके। और सिर्फ हाई कोर्ट ही नहीं, आप चाहें तो धारा 32 के अंतर्गत ये आवेदन सुप्रीम कोर्ट में भी दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी आदेश पारित कर सकता है पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कमिश्नर को, कि इस केस के ऊपर जल्द से जल्द और कार्रवाई करके इस गुमशुदा व्यक्ति को, बच्चे को तुरंत पेश किया जाए। इसकी अधिक जानकारी अगर आपको वकील के थ्रू मिल जाएगी, और ना मिले तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप ये जानकारी मेरे से भी मंगवा सकते हैं। ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, संविधान के अंदर लिखित में है ये, इसलिए ये लोग आपको इनकार नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें पुलिस को कार्य करने पर मजबूर कर देती हैं। इसके अलावा आप व्यक्तिगत तौर पर भी अपनी कोशिशें पूरी जारी रखें। साथ ही डिजिटल पोर्टल जितने भी आपके पास उपलब्ध हों, जैसे कि इसमें एक और पोर्टल है CP ग्राम्स, यानी कि CPGRAMS, यानी CPGRAMS, ये भी एक डिजिटल पोर्टल है केंद्र सरकार का। यहाँ पर भी शिकायत करें और कोई कार्रवाई ना होने पर पब्लिक ग्रीवेंस ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं आप। कानूनी जानकारी यदि कोई वकील के थ्रू ही ये काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वकील अधिक जानकारी आपको इसके बारे में और दे सकते हैं और बहुत ही सहायक से होते हैं वकील इस केस में। तो ये सब रास्ते आपके पास उपलब्ध हैं अगर पुलिस सही से कार्रवाई नहीं करती है। इसमें कुछ चीजें और ध्यान रखना बहुत आवश्यक है आपके लिए। आप जब भी पुलिस को शिकायत करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, फोन करते हैं, तो उसकी भी एक पूरी डायरी मेंटेन करें कि हमने रिपोर्ट कब दी पुलिस को, कितनी बार फोन किया, थाने गए, कब गए, टाइम, तारीख, किस अधिकारी से मुलाकात हुई, वहां पे क्या जवाब मिला। ये सारी चीजें आप लिखित में रखें अपने पास। जितनी शिकायत हो उसकी भी लिखित जानकारी, लिखित पावती अपने पास रखें, एक्नॉलेजमेंट लेकर के अवश्य आए, और टाइम, डेट और मोहर के साथ, उसकी स्टैंप के साथ। ये चीजें आगे आके बहुत काम आती हैं। और संभव हो तो जितने आप रिश्तेदारों को, परिचितों को फोन कर रहे हैं, उनसे क्या बात हो रही है, क्या जवाब मिल रहा है, वो भी आप लिखित में रखें, क्योंकि ये जानकारियां भी कभी कभी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। कई केसेस ऐसे सोल्व हुए हैं इस चक्कर में कि कुछ छोटी मोटी जानकारी आपस में जुड़ती चली गई और हमारा गुमशुदा व्यक्ति मिल गए। तो पिछले 1.5 साल में ऐसे छोटी छोटी कोशिशों से काफी सारे बच्चे, पुलिस अधिकारी जैसे कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्राइम ब्रांच के, उसके साथ साथ रेलवे पुलिस, चाइल्ड वेलफेयर वाले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उनके माध्यम से काफी बच्चों को वापस घर तक पहुंचाने में सफलता मिली है। तो ईश्वर करे पहले तो किसी घर से कोई व्यक्ति गुमशुदा हो ही ना,
और हो जाए तो आपके परिजन जल्द से जल्द, आपके प्रियजन आपको वापस मिल सके। ये जानकारी आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको थोड़ा सा एक कानूनी रास्ता मिल जाए कि हम क्या कर सकते हैं। और हमसे जितनी है संभावना, हमसे जितनी भी हेल्प हो पाती है हम भी हमेशा करने को तैयार रहते हैं। तो ये जानकारी आप लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि किसी का भला हो सके। मैं आपका साथी, आपका दोस्त नरेश अरोड़ा, धन्यवाद। और किसी भी और जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके व्हाट्सएप पर जितनी जानकारी मेरे से संभव हो सके मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।